आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी 6, 8 एंड 12 हाउसेस के ऊपर। तो ये जो 6, 8 एंड 12 हाउसेज है ना, ये सारे आपके डीप कार्मिक पैटर्न को बताते हैं। प्लैनेट केवल आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ये सारा का सारा जो पैटर्न है ना, ये आपके कर्मों का पैटर्न है। इसलिए आपने किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया, कोई व्यक्ति आपने बहुत दिमागी रूप से बड़ा सताया है। राहु और केतु ये इसमें बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, इसकी डिलीवरी देने के लिए आपके कर्मों। वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी 6, 8 एंड 12 हाउसेस के ऊपर। बड़े चमत्कारिक हाउस हैं और इनको अगर हम पूरी वैदिक टर्म्स में समझें तो इसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। ये दुष्टाना हाउसेस में भी कंसिडर होते हैं, ये त्रिक भाव में भी कंसिडर होते हैं और 6th हाउस को जो है वो उपचय भाव में भी लिया गया है। तो ये बेसिकली ना आपके बहुत डीप कार्मिक पैटर्न को बताने वाले घर हैं। बहुत गहराई है इन घरों के अंदर। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये थोड़ा लंबा है ना, तो इट कुड बी ये इसको मैं ना कम से कम 3 से 4 पार्ट में कवर करूंगा। तो प्रोबेबली दिस इज पार्ट 1, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाता। तो मैंने फिर सोचा कि इसको ना थोड़े पार्ट्स में बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, ताकि आप भी ना इसको डाइजेस्ट कर पाओ कि हम एक्चुअली किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि बात है थोड़ी सी गहरी उतरने की। ज्योतिष ना देखो वो नहीं है कि आपने बस कुछ समझा और मैंने इधर आपको बताया कि आप मुझे समझ गए। मुझे भी बहुत लंबा समय हो गया पढ़ते पढ़ते, और मैं जितना भी अपने आप को अपडेट करता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले के मुकाबले तो मुझे पहले तो कुछ आता ही नहीं था। तो आपकी जो लर्निंग है ना, वो धीरे धीरे ज्योतिष के प्रति वो ना बढ़नी शुरू होती है। क्योंकि ये विज्ञान ना यार, ये लिखा है उन्होंने, ऋषियों ने लिखा हुआ विज्ञान है ये कोई ऐसा नहीं है कोई कोई व्यक्ति विशेष था, उसने कोई किताब लिख दी और मैंने और आपने पढ़नी शुरू कर दी। बहुत डीप कार्मिक सिस्टम को बताता है ना, पूर्व पुण्य को बताता है, बहुत कुछ इसमें डीकोड करने के लिए। एक जन्म पत्री 3-3 पीढ़ियों तक अगर कोई अच्छा विद्वान है तो घर की 3 पीढ़ी तक घुसने की ताकत रखता है। वो देख लेगा उसके अंदर जाके, आप पूछ लो उससे कोई भी सवाल, अगर अच्छा जानने वाला होगा तो बता देगा आपको। तो ये जो 6, 8 एंड 12 हाउसेज है ना, ये सारे आपके डीप कार्मिक पैटर्न को बताते हैं। इसमें बैठा हुआ प्लैनेट भी जो है वो आपके कहीं ना कहीं 6th हाउस जो है वो आपके पेंडिंग कर्मों का है ना, पेंडिंग कर्म से जुड़ा हुआ है। और फिर यही आगे कनेक्शन ये बनाते हैं आपका 8th हाउस से फर्दर कैरी होके ये 12th हाउस में चला जाता है। तो एक बात आप समझो कि जो भी कुछ आज आपके जीवन में घट रहा है ना, वो कुछ भी घट रहा है वो ना प्लैनेट्स की वजह से नहीं घट रहा है। प्लैनेट केवल आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ये सारा का सारा जो पैटर्न है ना, ये आपके कर्मों का पैटर्न है। जो भी आपने पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्म किए हैं, ये उसकी एक पैटर्न की पूरी एक चेन है। तो प्लैनेट केवल आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब आप उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आते हो तब वो है ना, वो आपको रूल करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपने ना कोई ऐड देखा। अब उस ऐड में आपको पता लगा कि आप सपोज फॉर एग्जांपल आप जो है कोई चीज आप सर्च कर रहे थे इंटरनेट पे, आपने सर्च किया कि यू आर लुकिंग फॉर नाइस शू फॉर रनिंग। तो आपने एक ऐप गूगल पे ही सर्च कर लिया, तो आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको नॉन स्टॉप जो है वो शूज के ऐड देखने शुरू हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे आपको सर्च कर रहे होगे ना कुछ ना कुछ। क्योंकि आज जो है ना वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रही है, समझ रही है। तो बार बार जब वो आपको ऐड दिखता है, तो एक दिन क्या होता है, आप उस सामान को एक दिन खरीद ही लेते हो। तो आप एट द एंड ऑफ द डे देखो क्या हुआ कि हम पहले इन्फ्लुएंस में आए और इन्फ्लुएंस के बाद हम पे हावी हो गया और हमने उस सामान को खरीद लिया। हालांकि हमें उस सामान की जरूरत थी, तभी हमने उसको सर्च किया। तो ये मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ पाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लेके चलो कि जो भी कुछ आपके जीवन में घट रहा है ना, जिसके बारे में हमने पहले बात करी, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी भी लेवल पे। ये बात आप माननी बंद कर दोगे अगर आप आज किसी बुरे स्टेट के अंदर हो और आप अपने आप को आज आप कोस रहे हो ना कि इस घटनाक्रम के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। आप बॉस केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुदरत के इतने बड़े खेल में ना सिर्फ उसके कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हो। देखो, जो व्यक्ति ये समझता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, जैसे कुछ अच्छा हुआ तो अगर मैं इतना ना पढ़ा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, अगर मैंने वो एग्जाम पास ना किया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, या अगर मैंने वो इंटरव्यू क्रैक नहीं किया होता, मैंने उसकी इतनी प्रिपरेशन नहीं की होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। जो भी व्यक्ति बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता है ना कि मैंने किया, मेरी मेहनत है ना, सब कुछ मैंने ही किया है, तो और दूसरा व्यक्ति कौन है इस केस में? दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति वो है जो कहता है अरे सब ईश्वर की मर्जी है, जो भगवान ने कर दिया वो बढ़िया कर दिया, जो भगवान करेंगे वो सब बढ़िया करेंगे, सब किस्मत का खेल है। ये दोनों ही व्यक्तियों को जो है भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि ऐसे दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो दुर्मति का शिकार हैं। वो दोनों ही व्यक्ति दुर्मति का शिकार है। ना तो खुद कुछ होता है और ना व्यक्ति कुछ करता है। ये सब आपके कर्मों का खेल है, और जो जो जिस तरीके के आपने कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पे और आप और मैं आए हैं। तो हमें ये बात अपने दिमाग से डिलीट करनी पड़ेगी कि भैया जो भी कुछ आज घट रहा है मेरी जिंदगी में या जो भी कुछ हो रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में तो हम बात कर रहे थे 6, 8, 12 घरों की, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे सपोज एक बच्चा पैदा होता है, हम अब डिटेल में समझेंगे ना कि भाई एक बर्थ चार्ट को जब हम देखते हैं विद द आई ऑफ नॉलेज, तो एक बच्चा सपोज कहीं पैदा हुआ, किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तो डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर उस बच्चे को डायग्नोस करता है, और डायग्नोस करने के बाद दो बातें बताता है। या तो ये कहता है कि बच्चा आपका बहुत स्वस्थ है ना, बहुत बढ़िया है, हम इसको कल परसों में डिस्चार्ज कर देंगे, अभी चले जा सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो बच्चा है ना, डॉक्टर ने उसको डायग्नोस कर लिया, आपको एक रिपोर्ट दे दी, और डॉक्टर ने वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे बच्चे को डायग्नोस किया जिसमें उसने बताया कि भैया इसका ये अभी इसका लिवर में थोड़ी दिक्कत है, हमें इसको जो है एक पूरा क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर अभी रखना पड़ेगा, हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अभी 3-4 दिन तो एटलीस्ट यहाँ पे रहेगा, तब हम इसको छोड़ेंगे। हो सकता है कि इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ये हो सकता है जेनेटिक से इसको मिला हो, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को पैदा हुए बच्चों के बाद निमोनिया हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या काम कर रहा है? वो डायग्नोस कर रहा है, और डायग्नोस करके आपको बता रहा है। ऐसे ही ज्योतिष के अंदर क्या है ना, हम अपने कुछ हम भी चाहें तो उसके अंदर उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और हम उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पास्ट लाइफ से हम कैरी करते आ रहे हैं। जैसे हमारे जेनेटिक्स हैं, तो जेनेटिक्स में क्या हुआ, किसी को जेनेटिकल बीमारी है, तो किसी के जेनेटिक्स में हार्ट की डिजीज लगातार पीछे से चली आ रही है ना। तो अब क्या है कि अब आपको पता लग गया कि भैया ये 6, 8, 12 घरों में जो प्लैनेट बैठा है इसके साथ बड़ा डीप कार्मिक पैटर्न जुड़ा हुआ है, उसके अंदर डीप डाइव इन करेंगे। तो ये घरों में, इन घरों में बैठे हुए प्लैनेट, इन घरों में बैठी हुई राशियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको क्लियर कट बताती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में किया है जो मुझे और आपको यहाँ पे भोगना पड़ेगा। और आपको समझ रहे हैं ना, दुष्टाना हाउसेज इज इक्वल्स टू, मतलब 6, 8, 12 घर इज इक्वल्स टू जो भी आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, उनका लेखा जोखा जो बंद है वो बंद है सारा इन 6, 8, 12 घरों के अंदर। चाहे वो वहां पे राशि आ रही है और चाहे वहां पे फिर कोई प्लैनेट आ रहा है। आपका जो बर्थ चार्ट है ना, आपका जो बर्थ चार्ट है, जो एक बर्थ चार्ट है वो है स्टैटिक, वो फिक्स्ड है। मतलब जब आप पैदा हुए तो आकाशीय नक्शे की एक फोटो ली गई, और जब वो फोटो ली गई तो वो है स्टैटिक मूवमेंट। लेकिन आप देखो कि प्लैनेट तो नहीं रुका ना, प्लैनेट की लगातार कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, प्लैनेट नहीं रुका, प्लैनेट लगातार वो मूव कर रहा है ऐसे 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 करके। तो जो प्लैनेट वहां पे बैठा है इन 6, 8, 12 घरों के अंदर, जब भी वो ट्रांजिट होगा तो वो उन कर्मों की जो डिलीवरी देने का समय आएगा वो ट्रांजिट के थ्रू डिलीवर होगा। सबसे पहले क्या होगा, दशा आएगी,
उसी प्लैनेट से संबंधित वही प्लैनेट जो है दशा में ऑपरेट करेगा, चाहे वो महादशा में ऑपरेट करे, अंतरदशा में ऑपरेट करे, प्रत्यंतर दशा में ऑपरेट करे, और चाहे फिर आप अब छठी लेयर तक जाते जाते चाहे वो देह दशा तक ऑपरेट करे, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और फिर देह दशा। तो छठे लेयर तक भी जब वो पहुंचेगा और जब ट्रांजिट उसे आएगा तो ट्रांजिट उसको डिलीवर करेगा। तो जो भी आपने कर्म किया ना, पहले वो दशा में एक्टिवेट होंगे और ट्रांजिट उस चीज को डिलीवर कर देगा। आप समझो कि आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करी, आपने कुछ देखा, आपने कुछ ऑर्डर बनाया, तो वो ऑर्डर आपने कर दिया, आपको एक ईमेल आ गया, मैसेज आ गया दैट योर ऑर्डर, दैट वी हैव बीन रिसीव्ड योर ऑर्डर एंड दिस विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली और इन अ डे और टू। अब आपके घर में जब घंटी बजी उस पोस्टमैन की, उस डिलीवरी वाले की, तो उसने आपको क्या डिलीवर किया? जो आपने ऑर्डर किया था। तो जो हमने पास्ट लाइफ में जो भी कुछ ऑर्डर हमने कर रखा था वही अभी हमें आके ना यहाँ पे डिलीवर होगा। तो अगर हम 6, 8, 12 घरों को हम देखें तो जो हमारे कर्मों का बीज है वो कहीं भी पड़ा हो सकता है। वो हो सकता है कि वो बीज जो है वो छठे घर में पड़ा हो, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो 8 और 12 घरों के थ्रू भी आपकी लाइफ में डिलीवरी देने के लिए आएगा, है ना। हो सकता है कि वो बीज जो है वो 12वें घर में पड़ा हो, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं छठे घर से बनेगा। और हो सकता है कि वो जो कर्मों का हमारा बीज है वो हो सकता है 8वें घर में पड़ा हो, लेकिन वो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि ये आपके जो हैं ये पूर्व जन्म में जो भी आपने पाप किए ये सारे उनके घर हैं और यहीं से जो है उस चीज की डिलीवरी होनी है। तो ये मतलब शॉर्ट बात है। अगर आप देखो 6th हाउस को समझोगे तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस बताता है आपके रोग, ऋण, शत्रुओं को इन जनरल। तो रोग, ऋण, शत्रु जो है जब यहीं से तो आदमी की सारी देखो ना सब चीज यहां से व्यक्ति की शुरू हुई है, रोग, ऋण, शत्रु। तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस में वो वाले पाप कर्म आते हैं। जैसे छठे घर में तो हमारे वो कर्म आ रहे थे कि रोग, ऋण, शत्रु, हमने जो भी हमारी हमने किसी से फाइट करी, कोई ऑब्स्टिकल आया, किसी से जबरन हमारी कोई किसी को हमने घूंसा मार दिया, किसी को गोली मार दी, वो सारे फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट दिखाने वाला कौन सा घर है? वो छठा घर है। 8th हाउस कौन सा घर है? 8th हाउस आपके एंसेस्टर्स की वेल्थ का है ना, तो हिडन वेल्थ का घर है। तो पूर्व जन्म में जब भी आपने कोई भी किसी की वेल्थ है ना जबरन हड़प ली, है ना, जो भाई का हिस्सा था उसको हड़प लिया, वो उसको नहीं लौटाया, तो वो 8th हाउस वो बता रहा है मेंटली आपने किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया, कोई व्यक्ति आपने बहुत दिमागी रूप से बड़ा सताया है, और आपने जितनी भी अनराइटफुल एक्टिविटीज की हैं, जो भी देश, दुनिया, समाज के लिए एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए थी वो भी आपने करी हैं, वो सारी जो हैं वो 8th हाउस से आती हैं। 12th हाउस किसका है? 12th हाउस है आपके लॉस का, ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो 12th हाउस में कौन से कर्म इंक्लूड होते हैं हमारे? जैसे कि आपने किसी का पैसा लिया लेकिन आपने लौटाया नहीं, है ना, लॉस हो गया ना भाई। आपने लोन लिया, छठे घर से आपने लोन लिया तो आपका तो फायदा हो गया, लेकिन जिसने दिया है उसका तो लॉस हुआ है ना। आपकी लॉटरी निकली तो आपका तो फायदा हो गया लॉटरी निकलने में, लेकिन जिसने दिया उसको तो लॉस हो गया। तो आपने जो भी किसी व्यक्ति से कुछ लिया था वो नहीं लौटाया, वो 12वें घर से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है शेयरिंग से, कि जो आपको बांटना था आपने वो नहीं बांटा। ये सारा कुछ जो जुड़ा है ये आपके 12th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 6, 8, 12 घर जो हैं वो किस तरीके से, कैसे कार्मिकली हमारी बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। और देखो सबसे बड़ी बात और क्या है कि एक बात इस पूरे घटनाक्रम में आपको समझ में आ रही होगी कि जो आपने बोया है वो काटना तो पड़ेगा, और जो आपने जिस भी रूप में लिया है और वो आपको लौटाना तो पड़ेगा, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। अब फर्दर अगर हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं तो जब हम कार्मिक पैटर्न्स की बात करते हैं तो इसमें 2 प्लैनेट बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, राहु और केतु। ये इसमें बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, इसकी डिलीवरी देने के लिए आपके कर्मों की। राहु जो है वो चंद्रमा की नॉर्थ नोड है और केतु जो है वो चंद्रमा की साउथ नोड है। इनके साथ जब जो प्लैनेट रिश्ता बनाता है, इनके साथ जब जो प्लैनेट जुड़ेगा वो आपके कार्मिक बंधनों में जुड़ जाएगा। वो चाहे भले ही कोई ट्रायंगल कनेक्शन बनाए, वो डिग्री से कोई सिस्टम बनाए, वो कैसे भी करके जब भी कोई प्लैनेट
इनके साथ जुड़ेगा तो बहुत डीप कार्मिक पैटर्न को वो बताता है। राहु का वो कर्म है जहां पे आप पे करते हो। आप राहु के साथ भी प्लैनेट जुड़ा होता है जहां पे आप उसकी पेमेंट आपको करनी है। केतु के साथ जब कोई प्लैनेट जुड़ता है तो वहां पे वो प्लैनेट है जहां पे आपको उसकी रीपेमेंट करनी है, वेयर यू हैव टू रीपे। तो ये हैं जो जहां पे आके डिलीवरी पॉइंट पे लेके चलते चले जाएंगे। शनि जो है आपके ओवरऑल कर्मों का हिसाब रखने का पूरा जिम्मा है शनि के पास। तो कौन से कर्म है हमारे आज जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कैसे कर्म कर रहे हैं हम? वो चाहे कर्म कर रहे हैं काहिक कर रहे हैं, वाचिक कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं ना, मतलब चाहे हम मुंह से बोल के कर रहे हैं, चाहे हम हाथों से कर रहे हैं, और चाहे हम सोच के कर रहे हैं। देखो सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक आप जो भी कर्म करते हो उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो शनि है। और शनि जो है काल के दाता है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका काम है उसको माहौल को तैयार करना, और जुपिटर जो आते हैं तो उसकी डिलीवरी को करके चले जाते हैं। क्योंकि जुपिटर इज यू, जीवकार का जुपिटर आपको आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि मार्स रिप्रेजेंट करता है, बट जुपिटर इज व्हाट के जीवकार का। और देखो छठे घर को और आप डिटेल में समझोगे ना तो छठे घर में क्या, छठे घर से क्या आते हैं? लोन्स आते हैं। छठे घर से लोन आता है। अब आप समझो कि जब आपने कोई लोन लिया, आपने बैंक से कोई लोन लिया, आपने किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लिया है ना, और वो आपने कहा कि भाई हाँ मुझे लोन दे दे, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा ये। तो जब आपने उस व्यक्ति से, आपने उस बैंक से लोन लिया या उस व्यक्ति से, जिस साहूकार से आपने कर्ज लिया, तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है ना। कोई ऐसा बैंक है जो आपको 2 व्हीलर लोन दे, 4 व्हीलर लोन दे, कोई घर के लिए कोई लोन दे, लेकिन उस पर इंटरेस्ट ना लगाए? तो यही जो थ्योरी है वो आपके कर्मों के साथ भी जुड़ी हुई है। वहां तो जो आपने कर्म करें, लेकिन जो मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में आपने जो बर्थ लिए हैं, आपने उसको जो नहीं चुकाया है, तो वहां पे आके अब आपको ये शरीर मिला है, और आप उन कर्मों की तो पेमेंट करोगे, साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी आप पे करोगे। आप देखो जो आपके साथ आसपास घट रहा है ना, आप अगर बहुत क्लोजली नेचर को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ में आ पाएगा कि नेचर और आप कितने जुड़े हुए हो। और एक बहुत अच्छी टर्म है नेचर के लिए कि व्हाट एवर हैपन्स इन नेचर इट हैपन्स विद यू। जो प्रकृति में घटेगा वही उस व्यक्ति के साथ भी घटेगा। और देखो ये जो छठा घर है, इसका एक बहुत अद्भुत रिश्ता जो है वो अर्थ त्रिकोण के साथ भी है ना। वेल्थ के घर है, क्योंकि देखो 2, 6, 10 जो हैं ये धन त्रिकोण बनाते हैं। और दूसरा घर क्या है? दूसरा घर ज्योतिष में इसको बताया है मार्केश, मार का हाउस है। मार्केश मीन्स डेथ ऑफ समथिंग। और फिर उसके साथ छठे घर की अलाइनमेंट है, 2, 6, 10 ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल में एक राशि और कौन सी है, घर और कौन सा आया? वो आया 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। आपने जो भी आज आप इस दुनिया में कर्म कर रहे हो वो सारे 10th हाउस से हैं। आप बिजनेस के अंदर हो, आप जॉब के अंदर हो, है ना, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, तो वो 10th हाउस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपके प्रोफेशन में 100% रहेंगी। बिना उसके कर्मा के आप अलाइंड ही नहीं हो सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और छठे घर को ना क्या बोला गया है? छठे घर को ना बोला गया है कि ये डाउन हाउस है। मतलब ये ना, मतलब क्या कहते हैं कि आप अपने घुटनों पे आ जाओ। कहते हैं ना जब पुलिस सामने होती है तो ऐसे उसने बंदूक निकाली और पुलिस ने बोला कि घुटनों पे बैठ जाओ, हाथ ऊपर कर लो। तो आप समझो कि छठे घर की सेम यही कंडीशन है। कैसे टूटता है एक व्यक्ति के बर्बाद होने की, टूटने की क्या वजह होती है, कब सरेंडर करता है, उसको कौन कौन मारता है? उसे छठे घर के सारे एट्रीब्यूट मारते हैं। डाउन हाउस क्यों कहा मैंने, पहले इसको कवर कर लेते हैं। डाउन हाउस मैंने इसको इसलिए बोला कि अगर आप सूर्य को देखोगे आप, तो किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि जन्म के समय पे जो सूर्य है वो उसका 6th हाउस में आया है, तो आप एक बात तो उसको क्लियर कट कह सकते हो ना कि भैया तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो सनसेट के बाद हुआ है, सनसेट के समय पे तुम्हारा जन्म हुआ है, तभी आपको सूर्य जो है वो 6th हाउस में मिला है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति को जो है ये डाउन हाउस है, ये व्यक्ति को नीचे लाता है धरती पे, आजा भैया अब आया तेरा नंबर। तो कौन मारता है व्यक्ति को मारता है रोग। जब आपको लगते हैं रोग, एक व्यक्ति के पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, घर में बहुत पैसा है, उसने बड़ा पैसा कमा रखा है, लेकिन उसे कोई ऐसा हेल्थ चैलेंज हो गया जो मेडिकल फील्ड में जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है,
तब वो ईश्वर के सामने ना घुटने टेकता है कि भगवान मेरी मदद कर। तब वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाना शुरू करता है, प्रेयर्स करनी शुरू करता है। 6 हाउस एक्टिवेट हुआ, उस व्यक्ति को जमीन पे ले आया। ऋण मारता है आदमी को, कर्जा मारता है आदमी को। जब आदमी के ऊपर बहुत हैवी अमाउंट में कर्जा हो जाता है ना, तो वो धीरे धीरे अपने खुद ही घुटनों पे आता है। उसका सारा गुरूर टूट जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। उसके पास लग्जरी गाड़ियां थी, सब कुछ था दुनिया में, सब कुछ था, है ना। लेकिन लोन्स बढ़ते चले गए और आदमी को उसके घुटनों पे ले आए। शत्रु के सामने, है ना, जब शत्रु ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो क्या काम करता है कि भाई अब बैठ जा तू अपने घुटनों पे, है ना। अगर उसे घुटनों पे नहीं बैठेगा तो क्या करेगा वो एनिमी, क्या करेगा वो शत्रु उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा। तो ये है, इसको यहीं तक रखते हैं। दिस इज पार्ट 1, क्योंकि धीरे धीरे बहुत हैवी हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनोगे, देन यू आर एबल टू डाइजेस्ट कि मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूँ और हम कैसे इसको फर्दर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो प्रोबेबली दिस इज पार्ट 1। अब हो सकता है कि ये हम इसको कवर करेंगे ज्यादा से ज्यादा 4 पार्ट के अंदर। तो ये 4 पार्ट के अंदर हम रेमेडियल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे कि क्या हम पर्टिकुलर रेमेडीज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम जो है इन 6, 8, 12 के जो हमारे पूर्व जन्म के जो ऋण हैं, ये जो हमारे पाप हैं, उसको हम कैसे एक ऐसी स्टेट में ला सकते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाए। सो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।